नमस्कार दोस्तों, आज है 15 अगस्त और आज हम लोग बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के विभाजन की। साथियों, जब आंदोलन शुरू हुआ स्वतंत्रता का तो वो अखंड भारत के लिए था, परंतु कैसे वो धीरे धीरे अपनी निजी स्वार्थ इच्छाओं के भेंट चढ़ गया और वो दो देशों के बीच में बंट गया। देशों के विभाजित होने या न विभाजित होने की रूपरेखा मुख्य रूप से 4 नेताओं के कंधों पर थी। उसमें थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और जिन्ना। 3 नेताओं के बारे में आप जानते हैं। यहाँ पर जिन्ना के बारे में कुछ जान लेना बहुत आवश्यक है। जिन्ना बेसिकली जो है गुजरात के रहने वाले थे और बिजनेस जो है इनका कराची में था। 1898 में कराची में अपना बिजनेस छोड़कर ये मुंबई आ गए। मुंबई में जो है यहाँ पर ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े और एक उदारवादी नेता की छवि के रूप में थे। बाद में आगे चलकर जिन्ना के ही प्रयासों से सन 1916 में जब अधिवेशन हुआ लखनऊ में, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पार्टियां अपने अपने आपसी मतभेद भुलाकर देश की स्वतंत्रता के लिए एक साथ आने का फैसला किया। परंतु जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी में बापू का कद बढ़ता गया, यानी महात्मा गांधी जी का कद बढ़ता गया, जिन्ना को वो चीज़ रास नहीं आने लगी और आगे चलकर उन्होंने सन 1923 में कांग्रेस को छोड़कर मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे राजनीति बदलती रही। जिन्ना जो है कुछ समय बाद चले गए लंदन और बाद में सन 1934 में इनको बुलाया गया और आते ही मुस्लिम लीग के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए। यहीं से जिन्ना को ये एहसास हो गया था कि हमें अब अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति और को बढ़ाते हुए अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है और उन्होंने एक नए देश की पैरवी करनी शुरू कर दी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि 1930 में एक किसी छात्र ने उनसे पूछा था एक नए देश के उदय के बारे में, तब उन्होंने उस बात को मुस्कुरा कर मना कर दिया था। लेकिन 1934 के बाद उनकी ये इच्छा प्रबल होती चली गई, जो कि अंत में भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्रमुख कारण बना। चलकर सन 1940 में कराची में एक मुस्लिम लीग का हुआ अधिवेशन और वहाँ पर यह तय हुआ कि मुसलमानों की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए एक नए देश की आवश्यकता है और उस नए देश का बंटवारा हम लोग करके रहेंगे, और इसका नेतृत्व किया जिन्ना ने। आगे चलकर बहुत कोशिशें की गई इनको मनाने की, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ने, पर जिन्ना अपनी बात पे अड़े रहे। सन 1942 में जब महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, उस समय भी उन्होंने जिन्ना को खत लिख के कहा कि आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, परंतु जिन्ना ने उनके आंदोलन का हिस्सा बनने से साफ मना कर दिया, क्योंकि जिन्ना नहीं चाहते थे कि देश की स्वतंत्रता उनके बंटवारे के बिना हो जाए। एक तरफ जहां गांधी जी अपना नारा दे रहे थे अंग्रेज भारत छोड़ो, वहीं पर जिन्ना कह रहे थे बांटो और भागो। इन सब घटनाक्रम के बीच ब्रिटेन संसद ने अपनी अंतिम मोहर लगा दी और 24 मार्च सन 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को अंतिम वायसराय बनाकर भारत भेजा और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ की। माउंटबेटन यहाँ पे आके समझ गए कि जिन्ना के बिना ऐसा करना संभव नहीं हो पाएगा। इसी बीच जिन्ना ने अपनी मांग को पूरा न होते हुए देख 16 मई 1940 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की और इसमें अनेक जो जिहादी संगठन थे, जिहादी मुसलमान थे, उन्होंने अनेक हिंदुओं का बहुत भयंकर भीषण संग्राम हुआ, गृह युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए। और उस घटनाक्रम के बाद नेहरू और गांधी जी और पटेल जी को भी लगने लगा कि बिना विभाजन के स्वतंत्रता का सुख नहीं मिल सकता है, तो वो भी अपना कहीं ना कहीं धीरे धीरे मन बनाने लगे थे। 2 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बैठक बुलाई और उसमें सभी दलों को आमंत्रित किया, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य दल थे। जब कहा जाता है कि बादामी रंग की फाइल जब नेहरू जी ने देखी और उसमें देश के 2 टुकड़ों का जिक्र था, तो उनको बहुत गुस्सा आया। लेकिन माउंटबेटन ने समय दिया था मध्यरात्रि तक का कि इस समय तक आप लोगों को अपनी सहमति और अपने विचार देने हैं। और ताज्जुब की बात यह थी कि उस दिन गांधी जी का मौन व्रत था और उन्होंने उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन धीरे धीरे
ये चीज़ मूर्त रूप ले चुकी थी और अंत में सभी लोगों ने सहमति दे दी कि देश के 2 टुकड़े 15 अगस्त 1947 को हो जाएंगे। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस। इस तारीख को भी निश्चित करने के पीछे की कहानी ये थी, माउंटबेटन को दोनों देशों के समारोह में जाना था, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस में शिरकत करेंगे। अब बात आती है कि इसका बंटवारा कैसे हो। उसके लिए एक जज थे ब्रिटेन से, वो रेडक्लिफ नाम के जज थे, उनको नियुक्त किया गया और वो शायद 8 जुलाई के आसपास इंडिया आ गए थे और उनको इस काम को करने के लिए 40,000 रुपये की पेशकश की गई थी। और वो जब भारत में आए तो उसके पहले वो भारत के बारे में कुछ नहीं जानते थे और यहाँ उन्होंने आकर एक ऐसा काम करना था, पैसे का बंटवारा, दोनों देश के बीच की हर चीज़ का बंटवारा, यहाँ तक कि किसी भी ऑफिस में कितनी टेबल, कितनी मेज, कौन कहाँ जाएगी, उसका भी बंटवारा करना था। चलता गया धीरे, अंत में बात अटकी आके एक बग्घी पर, जो राजशाही की बग्घी थी और वो भारत चाहता था कि अपने यहाँ रहे, पाकिस्तान भी उसको देने को तैयार नहीं था। अंत में ये हुआ कि फैसला होगा टॉस से, जो टॉस जीतेगा बग्घी उसको मिलेगी। तो लेफ्टिनेंट और वाइस लेफ्टिनेंट के बीच में टॉस हुआ और उसमें टॉस जीता भारत ने और इस तरीके से वो बग्घी भारत के पास रही। इसी बीच ये हुआ कि नाम कैसे डिसाइड हो, तो भारत नाम जो है वो उसके लिए कांग्रेस जो उस समय की पार्टी थी यानी गांधी जी, उन्होंने ये तय किया कि नाम, चूँकि पाकिस्तान अलग हो रहा है, हम उसको अलग नहीं कर रहे हैं, वो खुद अलग हो रहा है, तो इसलिए नाम जो है भारत के ही पास रहेगा। और यहीं से शुरुआत हो गई भारत और पाकिस्तान के हिस्सों की। तो एक पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान बना और दूसरा पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बना। और रेडक्लिफ जिन्होंने ये पूरा काम किया, वो इस काम को करने के बाद इतना घबरा गए थे कि वो 15 अगस्त 1947 की ही रात को फ़्लाइट पकड़ के अपने देश वापस चले गए और जो 40,000 रुपये उन्हें मिलने थे वो भी अपनी रकम को यहीं छोड़ गए। इस तरफ जिन्ना जो है लगभग 7 अगस्त को दिल्ली छोड़कर अंतिम बार दिल्ली से जा रहे थे लाहौर, और वहाँ पर लाहौर में लाखों की संख्या में भीड़ में उनका स्वागत किया। और वहाँ पर जिन्ना ने अपने सहयोगी से कहा था कि जिस पाकिस्तान का हम सोच रहे थे वो हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हम अपने जीते जी उसको मूर्त रूप में देख रहे हैं। तो इस तरीके से 15 अगस्त 1947 को ये देश जब स्वतंत्र हुआ तब अपने माथे पर एक कलंक जो कि बंटवारा लेके आगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। कई लोग आज भी महात्मा गांधी को इसका दोषी मानते हैं कि अगर वो चाहते तो बंटवारा नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। मेरे विचार से इसका पूरा श्रेय और इसकी पूरी जिम्मेदारी जिन्ना की थी, क्योंकि जिन्ना नहीं चाहते थे कि देश एक रहे और इसके पीछे उनका निजी स्वार्थ था। और हाँ, अपनी लीडरशिप इस बात में फेल हो गई कि वो जिन्ना को कन्विंस नहीं कर सके। महात्मा गांधी ने यहाँ तक कहा था कि मुस्लिम और हिंदू अपने देश की 2 आँखें हैं और इन दोनों का बंटवारा करना असंभव है। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए उन्हें मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। और आगे चल के ये बात सत्य हुई जब कुछ ही दिनों बाद एक नाथूराम गॉडसे ने उनकी हत्या कर दी। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और आप इस बारे में क्या राय रखते हैं उससे भी हमें अवगत कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।